आइए हम चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है। आपके पास बुक होगा तो बुक निकालिए, हम भी बुक में देख रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा, यानी कि एनवा पर, ठीक है। AP क्वेश्चन आपको दिया है, AP ये नहीं लिखना, ठीक है। 3, 8, 13, 8 कैसा है जी, 3, 8, 13, 8 सॉरी 13, 18, 13, 18 का डैश डैश कौन सा पद, कौन सा पद 78 है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है कौन सा पद 78 है, ओके। आप सॉल्यूशन कीजिए। आपको पता होगा, आपको ABD से तो निकालना आता है। अगर आपको पूछता है कि कौन सा पद 78 है, तो आप मान लीजिएगा एनवा पद 78 है, तो एन बराबर हम क्या लिखेंगे, हमें तो ए निकालना पता है, ए किसे बोलते हैं, डी भी किसे बोलते हैं हमें पता है। कौन सा पद पूछ रहा है तो हम कौन सा, ये मतलब बात कर रहा है एन का बात कर रहा है, यानी कि एनवा पद 78 है या कौन सा पद 78 है, ठीक है। कौन, इसका मतलब ही होता है कौन सा, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। लिखिए सॉल्यूशन A बराबर 3, फिर लिखिए D बराबर A2 माइनस का A1। A2 कितना है 8 माइनस 3, ये हमारा आ गया 5, तो D बराबर हमारा आ गया 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एनवा कौन सा पद 78 है, तो हम सूत्र लगाएंगे एन बराबर A प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन बराबर n माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखिए एन बराबर कितना हमारा दिया है, तो 78, तो हम 78 लिख लेंगे, ठीक है। 78 बराबर ए का मान कितना दिया है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है, तो 5 भैया। ये देखिए 78 माइनस, ये प्लस में इधर तो माइनस में आ गया, बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान 5, ठीक है। 78 में से 3 गया कितना होगा, 75 होगा, ठीक है। 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, तो ये 75 क्या 5 से कट जाएगा, तो ठीक है जी भैया कटेगा 5, 5 से कम 5, ये 2 आ गया तो 25, ठीक है, बराबर n माइनस 1, ठीक है। तो n बराबर 15, 1, 16 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर हमारा आ गया 16। क्या आप सभी को यहाँ तक समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी, कोई भी छोटा सा एकदम आंसर है। हमने कल क्या जितने इससे 2-3 अगर क्लास हो चुके हैं, तो सभी क्लासेस में हमने बता चुका है कि देखिए एन ऐसे निकलता है, ए ये है, एन ये है, डी ये है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए हम दूसरा प्रश्न लेकर बढ़ते हैं। आइए ये क्वेश्चन आप दूसरा नंबर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का प्रत्येक में से कितना पद है, यानी कि पूछ रहा है एन ही इसमें पूछ रहा है कि कितना है, ठीक है। एन पूछ रहा है कितना पद है, ठीक है। तो पांचवा का हम इसमें 2 ठो मैथ्स है, तो हम एक बनाएंगे, कोई बोलिए कौन सा बना दें। चलिए हम दूसरा बना देते हैं, क्योंकि देखिए दूसरा थोड़ा हार्ड लग रहा है, आपको पूर्णांक वाला है, आपको हार्ड लगेगा। हम दूसरा बनाते हैं, ओके। आपको पहला बनाना होगा, ठीक। आइए आप हम बनाते हैं, हम दूसरा मैथ बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहला थोड़ा इजी है। क्या करना है आपको, जैसे इसमें हम बनाएंगे, आपको ए निकाल लेना है, डी निकाल लेना है, फिर इनके जगह पर हम इनके जगह पे हम इनके जगह पर जितना दिया है लास्ट में उतना हम लिख लेंगे, ओके। आइए हम देखते हैं दूसरा हम नंबर बनाते हैं 18
18 15/1/2, फिर क्या है हमारा 13 है, फिर डैश 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 -47 है, ठीक है। का श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि बोल रहा है कि -47 तक कितना पद पहुँच कर आ सकता है, ठीक। तो हम बुक यहाँ पर रख लेते हैं अपना कॉपी और प्यार से एकदम बनाते चलते हैं। पहला नंबर आप बनाइएगा, पहला नंबर इजी है, दूसरा नंबर हार्ड है, थोड़ा आपको देखने में हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। ए हमने निकाल लिया 18, अब डी कैसे निकालते हैं, तो आपको डी निकालना पता ही होगा। डी बराबर A2 माइनस का A1, ठीक है। A2 क्या है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको गुना भागा कर लेते हैं। 15/1/2 का आप अगर कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, सॉरी 15 दूनी 30, 31/2, ओके। अब इसको पहले कीजिए A2 क्या है, तो 15/1/2 -18, ठीक। तो ये 15 दूनी 30 आए 31/2 माइनस का 18, ठीक है। इसका हम ले लेते हैं लघु एलसीएम ले लेते हैं, 2 का 2 31 माइनस 18 दूनी का 36, ओके। अब बताइए 31 में से 36 गया तो कितना बचेगा, सर जी -5 होगा, तो -5/2 यहाँ पर बराबर लगाते आते हैं हम, -5/2, ओके। हमारा डी का मान निकल के आ गया -5/2, ओके, ठीक है। अब आइए हमारा ए का मान दिया है 18, डी का मान दिया है ये। अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो हम फार्मूला लगाएंगे, एन वाला हम फार्मूला लगाएंगे कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ठीक है। अब आइए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन का मान कितने दिया है, तो -47, ठीक है, -47 बराबर कौन सा पद बोल रहा है ना, तो -47, और कितने पद हैं, तो एन कितने हैं, कितने आदमी थे रे कालिया, तो लास्ट वाला आदमी, और कितना पद है उसको आप ज्ञात करना है, तो वो एन हो जाएगा, ठीक, एन हो जाएगा, सॉरी। एन बराबर 78 और ए का मान कितना है हमारे पास, तो 18 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं दिया है, डी का मान कितना है, -5/2, ओके। ये देखिए -78 है, सॉरी -47 है, और ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 18 बराबर n माइनस 1 -5/2, ओके। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक, माइनस माइनस प्लस 8, इसको ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस 8 7 8 2 10 5 15 के 5 हाथ में रहा 1, और ये 4 1 5 और एक हाथ में रहा 5 1 6, ठीक है सर, बढ़िया। माइनस का 65 आ गया, देखिए जोड़ लीजिए आप, 8 7 15 के 5 हाथ में रहा 1 4 1 5 -65, ठीक है। n माइनस 1 -5/2, ओके। क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कटेगा, जी सर कटेगा, 5 5 सॉरी ये कट गया। फिर आइए हम कटाएंगे कुछ, ये देखिए आपको क्या करना है कि जो नीचे है उसको ऊपर कर लेना है, और जो ऊपर है उसे नीचे कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ये इधर आएगा, 65 ऊपर है, ये नीचे है, बराबर के इधर भागा में है, बराबर के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 65 गुणा का 2, और ये ऊपर भाग में है तो नीचे आएगा, तो सॉरी गुणा में आएगा तो नीचे आएगा, तो सॉरी बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक, n माइनस 1। अब क्या इससे कुछ कट रहा है, तो जी सर कट रहा है, 5 एकम 5 और एक इधर गया तो 5 3 का 15, ठीक है। 13 सॉरी इधर नहीं दिख रहा जी, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से फिर से लिख देते हैं, ये वाला भी हम इधर दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा है तो हम फिर से इधर लिख देते हैं। 65 बराबर n माइनस 1, और यह हो गया माइनस, इधर था इधर कट गया, और इधर ये -5/2, ठीक है, ये कट गया है। अब आइए 65 गुना 2 5 बराबर आ गया n माइनस 1, ठीक, ये 5 से कट गया 13 मर्त में, 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1, n बराबर 27, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप जल्दी बताइए कि जी भैया कोई परेशानी हुआ तो हमें फिर से बताइए। कोई परेशानी नहीं हुआ तो चलिए आज हम चलते हैं आगे की ओर, और ऐसे ही आप प्रश्न को बनाते रहिए, हल करते रहिए, ठीक है। आइए हम फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। HW में आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या था जी, थोड़ा देख लें हम। HW में इसको भी लिख लीजिए, पहले तो आप एक पेज साइड में फाड़ के रख लीजिए, ठीक है, और या फाड़ के रख लीजिए, या कोई HW का एक प्यारा सा नोटबुक बना लीजिए, ज़्यादा हम तो मोटा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ऐसा भी हो तो चलेगा,
और आपको क्या करना है कि उस HW ऊपर लिख के और जो हम BHW देंगे उसमें आपको लिख लेना है। फिर क्लास करने के बाद अच्छे से एकदम क्लास करने के बाद पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें जाके जितने भी हमने प्रश्न दिया होगा तो आप हल कीजिएगा। आई होप कि आप सभी से हल हो जाएगा, क्योंकि उसी आधार पर उसी बेस पर हम क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, हम लिख देते हैं 7, 13, 19, 105। 7, 13, 19 डैश डैश 105, सॉरी 205, हाँ 205। ये आप HW में रखिए। ठीक है, देखिए हम HW में देते हैं क्योंकि आपका जो हैबिट हो, आप लोग बनाने के लिए आपका हैबिट हो। ठीक, एक और क्वेश्चन लिख दीजिए HW में। अगर लिख ही रहे हो तो एक और लिख लो, खुद से दे रहा हूँ, मतलब कि 5, 7, 11 डैश डैश डैश, ऐसे करते करते जाएगा। कौन सा पद आपको कर लेना है कि 155। ठीक है, कौन सा पद है, नहीं है तो आपको नहीं भी लिख देना है कि इसका इतना पद 105 नहीं या फिर 155 नहीं है। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं हम। आप जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मैथ को बनाइए। ये चौथा नंबर है, ये 5वां नंबर है। ठीक है, एक्सरसाइज लिख के एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग एकदम अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ाते चलते रहें। ठीक है, ऐसे ही देखिए क्या होता है ना, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। ठीक है, सुने होंगे ना आपने कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आप एग्ज़ाम के लायक हो जाएगा। ठीक, एक ही दिन देखिए क्या होता है, एक होता है डिसिप्लिन, आपको हम बात बता देते हैं। एक होता है डिसिप्लिन और एक होता है मोटिवेशन। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि रोज़ कैसे आपको काम करना है, और मोटिवेशन क्या है कि एक ही दिन आप मोटिवेट हुए और 15-16 घंटा पढ़ दिया और अगला दिन भर सो रहे हैं। डिसिप्लिन क्या है कि 2 घंटा से 3 घंटा हम रोज़ पढ़ेंगे, पूरे साल पढ़ेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन वाला लड़का का ज़्यादा चांस रहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले। ठीक, आइए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम देख लेते हैं एक बार। सॉरी, हमने अभी कितना बनाया है, अभी हम 5 के हमने पहला बना दिया, सॉरी पहला नहीं बनाया, दूसरा बनाया क्योंकि दूसरा थोड़ा हार्ड था। अब आइए हम 6ठा नंबर देखते हैं। क्या AP का इतना इतना का -150 पद है, क्यों? आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या AP, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या AP क्या AP 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2 डैश 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 रख देते हैं क्वेश्चन को। 11, 8, 5, 2 का एक पद -78 है, क्यों? का एक पद माइनस कितना है, -150 है, क्यों? यानी कि 150 है, क्यों? मतलब बोल रहा है कि -150 है, -150 क्यों है, आखिर क्यों है भाई? ठीक है, हम देखते हैं, हम बनाएंगे, हम अपना तरीका से हम सॉल्व करेंगे, हम सॉल्यूशन करते हैं जैसे करते हैं। ए बराबर हमारा दिया है 11, हमें डी कैसे ज्ञात करना है, तो डी बराबर A2 माइनस का A1। ठीक है, A2 माइनस आपको A1 घटा लेना है, जितना भी आएगा आपको वो डी A2 कितना है, 8 माइनस 11 है। डी बराबर 8, 2, 10, 1, 11, तो डी बराबर -3। ठीक है, डी बराबर -3। ओके, ए निकल गया, डी निकल गया। ठीक है, आपको क्या करना है, अब कौन सा पद, सर एक पद 78 है, यानी कि nवां पद 78 है। an बराबर हम लिखते हैं, फिर से सूत्र बैठाते हैं, अपना जो सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, 1 इंटू डी। an का मान हम -150 रखते हैं। ठीक है, an का मान -150 रखते हैं। ओके, जो an का मान -150 बराबर a का मान कितना है, 11 प्लस n-1 n का मान नहीं दिया है तो हम नहीं रखेंगे। d का मान हमने निकाला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, -3। ठीक है, अब आइए ये -150 ये प्लस में इधर तो माइनस में आ गया। ठीक, प्लस n-1 ये -3,
ये क्या -3, ये -3 से कट सकता है? तो जी सर कट सकते हैं। ये -3 ये माइनस से कट सकता है। अब आप क्या कीजिए 150 में से आप 11 को घटाइए, ठीक है। आप 11 घटाएंगे तो 149 होगा, ठीक। 149, 49 एक 50, सॉरी 139, 139, 139 एक 50 फिर 10, 150, ठीक है। 139 बराबर ये इधर आ गया n-1, ये प्लस में आ गया तो इधर बराबर हो गया, ठीक है। n-1 इंटू 3। अब देखिए ये 3 है, इसे कट सकता है? अब बोलिएगा सर देखते हैं हम कटाने से कटता है कि नहीं। ये आपको नहीं कट सकता, ठीक है। क्या करेंगे इसको 161 है माइनस इसको हम गलती कर दें, यहाँ पर ऐड कर देना चाहिए था, है ना। यहाँ हम ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -161 हो जाएगा, ठीक। और बराबर n-1, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया। अब आया 161/3 बराबर n-1। क्या ये देख सकते हैं कि कोई पद उचित है कि 161/3 हो सकता है? तो 161/3 ये इसमें -150 पद है ही नहीं, तो हम ये लिखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, क्या एपी में एक पद -150 है? तो हम लिखेंगे अतः, पूछ रहा है कि नहीं, तो हम ऐसे उसी के भाषा में लिखेंगे। अतः एपी में 161/3 एपी के पद नहीं है। 161/3 अतः एपी में 161/3 का कोई पद नहीं है, का कोई पद नहीं है। या फिर आपने देख सकते हैं आपके कितने बेहतरीन तरीके से हमने बना दिया है क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, ठीक। आइए हम 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हम जो इजी क्वेश्चन है हम आपके लिए छोड़ देते हैं और हार्ड वाला थोड़ा बना देंगे, ठीक है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 31 पूछ रहा है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम चला जा रहा है, ठीक है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये 31 बराबर का वाट, मतलब कि ये 31वां पद पूछ रहा है, ठीक है। जिसका बोल रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है। तो ये 11 दिया है, वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। दिया है ए 11 बराबर, सॉरी ए 11 कितने हैं, हाँ ए 11 बराबर 38, ठीक है। पहले हम ए 11 को सॉल्व करते हैं। ए प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। जैसे ही हमारा निकल जाता है इक्वेशन की तरह, वो हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आपके पास बुक होगा तो आप जल्दी से बुक देखिए, आप क्या कर रहे हैं। ए 11 बराबर 29 हो गया, ए 11 बराबर 29, ए 16 बराबर 73, 16वां पद 73 है, ए 16 बराबर 73, ओके। ए 16 बराबर 73, तो ए प्लस 15d बराबर का 73, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या हमें इक्वेशन, चलिए हमने इक्वेशन बना लिया। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, आपकी इक्वेशन 1 और 2 से हम चलते हैं, ठीक है। समीकरण लिखेंगे हम, समीकरण स्केच कहाँ गया, हाँ थोड़ा डेप चल रहा है। समीकरण एक तथा दो से, ठीक है। 1 तथा 2 से चलते हैं। एक क्या है, एक हमारा a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। फिर आइए ये समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d बराबर
73, ठीक है। अब ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, -5D बराबर 8 में से 13 में से 8 गया 5, और ये हो गया हमारा 6 में से 3 गया 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 35, ये माइनस माइनस कट गया, 5 7 35, ठीक है। डी बराबर हमारा आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, यदि हमारा डी का मान निकल जाता है तो हम ए का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 2 में 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, हम लिख लेते हैं a + 10d बराबर 38, a + 10d बराबर 38, ठीक है। अब आइए a + 10d, a 10 के 10 रखते हैं 10, d का मान क्या है हमारे पास 7 बराबर 38, ठीक। a प्लस आ जाते हैं इधर, हम इधर आ जाते हैं, a प्लस 10 7 70, ठीक है, 70 बराबर 38, ये इधर देखिए a बराबर, ये इधर 38, ये प्लस में इधर तो इधर आ गया तो माइनस में तो 70, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, 10 70 हो गया इधर, ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो बराबर के माइनस में आ जाएगा, ओके। ए बराबर का हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 70 में से 38 घटाइए, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको हम आता है आपका, ये देखिए 10 में से 8 गया 2, और ये हमारा हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 32 हमारे पास, ए का मान आ गया 32, डी का मान आ गया 7। हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या पूछा था हमें, ज्ञात क्या करना था, हमको ज्ञात क्या करना था, तो देखिए हमें ज्ञात यही करना था ए 31। तो हम अब क्या करेंगे, ए 31 का सूत्र लिखते हैं, ए 31 बराबर ए प्लस का 30d, ठीक है, 30d। ए का मान कितना हमने निकाला है -32, ठीक है, -32 प्लस डी का मान क्या है हमारे पास तो 7, 30 × 7 -32 प्लस 70 के 21 210, यानी कि माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अब बताइए 210 में से 32 जाएगा तो 210 हम एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत कोई हबड़ाना नहीं है। 10 में से 2 गया 8, इधर 0 हो गया, ये इसे यहाँ से लिया तो 0। अब बताइए 10 में से 3 गया 7, ठीक है, ये 1 का 1 हो गया, ठीक है। ए 31 बराबर 178 हमारे पास निकल के आ गया, ए 31 का मान हमारे पास आ गया 178। हमने ज्ञात कर लिया, हमें जो ज्ञात करने के लिए दिया था हमने ज्ञात कर लिया है, ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक किसी को, तो चलिए हम अपने प्रश्न की आगे की ओर बढ़ते, हमने ऐसे ही बढ़ते जाना है, ठीक है। तो चलेंगे एक साथ हम, मुश्किलों का सर कुचल कर चलेंगे एक साथ हम। आइए जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, काफ़ी टाइम भी हो गया, हमने बहुत ही कम समय में अपना सिलेबस भी अच्छे से चल रहा है, जैसे कि ज़्यादा पीछे भी नहीं है ना ज़्यादा आगे चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बस बराबर चलते रहना है, पढ़ते रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद है, ठीक है, एक एपी है जिसमें 50 पद यानी कि 50 टर्म है, ठीक है। एक एपी में 50 टर्म है जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक। पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है जी, दिखाइए थोड़ा सा हमको। जिसका हम एपी में 50 पद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आइए बढ़ते हैं हम। एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, तो A3 हिंदी में लिखा है A3 बराबर 12। A3 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस का 2D बराबर का 12, यहाँ तक खेला खत्म, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़िए और मैथ्स बनाते जाइए। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद यानी कि AN 106 है, ओके। हमारे पास AN कितना है 106, ठीक है। और इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए कितना मतलब बारीकी से बता रहा है। 50 पद, ये नहीं बोल रहा है कि 50 पद में
29 पद है, ठीक है। इसको समझना होगा थोड़ा। तो हम मान लेंगे ये 50 बराबर दिया था हमें, सॉरी कितना क्वेश्चन है, हाँ ये 50 बराबर कितना है 29, ठीक है। ये 50 बराबर हमारा आ गया 106, 29 पद ज्ञात करना है, ठीक है। 106। अब आइए ए 50 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस का 49d। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन हम आपको घूमने नहीं देंगे। घुमा के तो छोड़िए, अब आगे क्या बोलना है, घुमाना नहीं है, घूमना नहीं है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है, प्रैक्टिस के साथ बनाना है। आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, 2 से 3 बार आपको समझ में आ जाएगा, ओके। आइए अब क्या करते हैं, हम समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। हम देखते हैं कि थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1 है। फिर a प्लस का 49d बराबर का 106, ठीक 106। या ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 49 में से 2 गया तो माइनस का 47 बचेगा, ठीक है। माइनस का 47 बराबर 106 में से 12 गया, कितना बचेगा। तो 100 में से हम 6 घटा देते हैं तो 100 हो गया, फिर 6 घटाते हैं तो हमारा आ गया 94, ठीक। और 94 और 12 जोड़ लीजिए आप, 94 6 100 और फिर 6 106। आपको घबराना नहीं है। ये देखिए अब आ गया, ये ऐसे 47d लिख लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा जी। माइनस का 47d बराबर माइनस का 94, क्योंकि देखिए छोटा में से बड़ा घटा है, ये माइनस माइनस कट गया, ये 47 दूनी 94 हो जाएगा। d का मान हमारे पास कितना आ गया, कितना प्यार से हमने d का मान निकाल दिया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आपको पता ही होगा, ये तो बच्चे को पता है कि d का मान अगर निकल गया तो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2 इंटू डी का मान 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर 12। ये प्लस में इधर तो इधर आ गया तो माइनस में, तो a बराबर 8 आ गया क्या। अब हमारे पास a और d आ गया, तो हम क्या करना है, हमें जो पूछ रहा था हम वो ज्ञात करेंगे। तो चलिए हमें क्या पूछ रहा था हम देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ 29वां पद ज्ञात कीजिए, बहुत ही ईजिली है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि a 29 बराबर वाट पूछ रहा था ना जी, a 29 बराबर वाट। तो a 29 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 28d। जितना भी पद पूछे एक कम कर देना है आपको, बस ये हमने शुरू से बोलते आ रहे हैं। a का मान आपको दिख रहा है, हमने निकाला है 8 प्लस 28d, का मान कितना है 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, ठीक है। 56 और 8 कितना होगा, 56 4 60 और 4 64, हमारे पास आ गया 64। देखिए कोई गुना भागा आपको जोड़ घटाओ ये सब याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, रूट अंडर वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको जैसे टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम 20 तक तो आपको टेबल याद होना चाहिए ऐसे। लेकिन माइंड है, देखो क्या हमको 28 का पढ़ा जाता है, तो हमने क्या किया, अपने माइंड में पहले से सोच के रखा था 28 दूनी 56। अलग लेवल का बंदा हूँ भाई मैं, क्या यहाँ पर गुना भागा करूँगा। पहले ही सोचो विचार करो क्या करना है, आगे तक अपना माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। 56 8 64 हो गया, तो हमारा a 29 बराबर हमारा 64 आ गया, ठीक है। तो कितने प्यार से हमने इस भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि यहीं तक हमारा एंड हो गया। अगली वीडियो में हम और अच्छे से पढ़ाते हैं, पता है क्यों हम जा रहे हैं, नहीं तो हमारा तो बहुत ही मन था कि आज पूरा हम पढ़ाई के जाएंगे, लेकिन क्या बताएं, स्टूडियो में हमारा अभी जो स्टूडियो है ये, इसमें अभी पंखा भी नहीं है, आपको कभी हम दिखा देंगे कोई शॉर्ट्स वीडियो में।
और ये देख सकते हैं आप लोग के पास सामने मेरा हालत है, कुर्ता कम और मतलब पानी वाला कुर्ता ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोग थोड़ा रहम कीजिए हम पर भी कि भैया से अभी पूरा मत बनवाइए, अब खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैथ तो प्रैक्टिस की चीज़ है। और जो हाँ HW में हमने जो दिया है, आप लोग से प्लीज़ निवेदन है कि आप HW को पूरा ज़रूर किया कीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, फिर उसी क्वेश्चन के बेस पे हमने क्वेश्चन दे दिया, तो आपको उस क्वेश्चन को बनाना है। ये नहीं कि यार कोई देखते आना है, वो मेरे घर देखने आ रहे हैं, नहीं बनाएंगे हम, लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। देखिए पढ़ाई दो किस्म का होता है, एक दिखाकर और एक अपने मन से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। दिखावे का मतलब क्या है कि किताब लेके बैठ गए हैं और ऐसे ऐसे कुछ ऐसे चिरचिरी पार रहे हैं, 2 3 + 4 5, मम्मी पापा देख के बाप मेरा लड़का मैथ बना रहा हो। अब मम्मी पापा को क्या पता कि लड़का क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप दिखावा का पढ़ाई नहीं कीजिए, आप बेहतरीन से पढ़िए। आप ऐसे सुंदर सुंदर अक्षर, इससे भी सुंदर सुंदर अक्षर बैठा के आप लिखिए। हम तो बोलते हैं कि आप लोग हमको हरा दीजिए, हमको हारना आपसे पसंद है, आप लोग हमको हरा दीजिए। आप लोग हमसे भी अच्छा लिखिए और एग्ज़ाम हॉल में भी उससे भी अच्छा लिखिए, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके और आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और एक आवश्यक सूचना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कैसा वीडियो लगा कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।